भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी, असंगता और उदासीनता में क्या अंतर है? असंग का और उदासीनता का अंतर ये है कि असंग जहाँ प्रयोग में आया है कि हम उसमें रहते हुए उससे निर्लिप्त रहना। जैसे पानी में रहता हुआ भी कमल का पत्ता निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर को अलग मानता हूँ। ठीक है ना, शरीर मैं नहीं हूँ, ये जो मानना है ये व्यवहारिक तौर पर, शब्दों से नहीं, व्यवहारिक तौर पर मैं शरीर से अपने आप को अलग मानता हूँ। शरीर में कुछ भी होता है, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, टेंशन नहीं लाता, हो गया शरीर में, तो अब इसको मैं ठीक करूँगा, लेकिन परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो शरीर में रहते हुए भी शरीर से मैं अपने आप को अलग मान रहा हूँ व्यवहारिक तौर पर, इसको कहते हैं असंग। और उदासीनता जो है ये दूसरों के साथ में जुड़ा हुआ है कि जिन लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, एक विशेष परिस्थिति में हमको अपना सामर्थ्य को बढ़ाना है, अपनी योग्यता को बनाए रखना है, अपने अंदर राग द्वेष को आने नहीं देना है, तो परिस्थिति विशेष में उदासीन रह करके हम आगे बढ़ सकते हैं और बाकी स्थितियों में साक्षी बन करके चलना है। और बाकी परिस्थितियों में जो योग दर्शन का जो प्रसंग है कि अधिक सुख संपन्न लोगों के साथ कैसे रहना है, हाँ? और दुखियों के साथ कैसे रहना है, हाँ? और बाकी लोगों के साथ कैसे रहना, वो मैत्री किसके साथ करना है, करुणा किसके साथ करना है, मुदित प्रसन्न किसके साथ रहना है और उपेक्षा किसके साथ करनी है, फिर उस प्रक्रिया के अनुसार जिएंगे। ठीक है जी। स्वामी जी जी सुनते हैं महर्षि रमन जी ने 20 वर्ष इसी बात पे लगा दिए, अब मैं शरीर से भिन्न हूँ। जी जी ठीक बात है। 20 साल क्या पूरा जीवन लगा दो तो भी कम है, और पूरा जीवन लगाने के बाद भी ये समझ में आ जाए ना कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, बहुत बड़ी बात है। जी स्वामी जी, जब ईश्वर उदासीन रहता है तो हम भी रह सकते हैं हमेशा उदासीनता? थोड़ा ईश्वर उदासीन रहता है आगे, जब तो हम भी फिर उदासीन रह सकते हैं दूसरों के प्रति? नहीं, वही तो बताया जा रहा है उदासीन रहने के लिए, यही तो बताया जा रहा है, हमें भी उदासीन रहना है। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ठीक है ना, हमेशा के लिए उदासीन आप नहीं रह सकते, व्यवहार भी तो करना पड़ेगा ना आपको। आप मेरे से प्रश्न पूछने के लिए आएंगे, ठीक है ना, तो उदासीन कैसे होंगे? ठीक है, और मैं उत्तर दूंगा, आप उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हो, तो उदासीन कैसे रहोगे? ठीक है ना, तो सभी परिस्थितियों में हमेशा उदासीन आप नहीं रह सकते। पकड़ में आ रहा है ये बात? परिस्थिति विशेष में आपको रहना होता है। जी, तो आगे बढ़िएगा। पूर्वोक्त सूत्र द्वयेन द्वयोः प्रकृति पुरुषयो भवति औदासीन्यम। कहते हैं पूर्वोक्त सूत्र द्वयेन, पूर्व जो कहा है ना सूत्र दो, एक तो आपका 64वां और एक 63वां, इन दोनों सूत्रों में जो बात कही है उस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति में भी उदासीनता आ जाती है, अर्थात प्रकृति विरक्त व्यक्ति के लिए शरीर आदि की संरचना नहीं करती है, उसका शरीर आदि का संरचना ना करना ही उसकी उदासीनता है। और पुरुष जो है प्रकृति के प्रति इसलिए उदासीन है क्योंकि उसका प्रयोजन पूरा हो गया है, जो भोग करना तो भोग कर लिया और जो मोक्ष का उपाय को अपनाना था वो अपना लिया, अब उसको मुक्ति में जाना है, तो दोनों योग्यताएं उसकी पूरी हो गई, दोनों प्रयोजन पूरे हो गए, तब वो व्यक्ति विरक्त होकर के प्रकृति के प्रति उदासीन होता है, यानी प्रकृति का उपभोग नहीं करता, प्रकृति का उपभोग नहीं करता, उदासीन होकर के रहता है। उस स्थिति में फिर वो मुक्ति में चला जाएगा। तो दोनों की उदासीनता यहाँ पर बताई गई, परंतु दोनों के उदासीन होते हुए भी
तत्र औदासीन्ये सति, दोनों उदासीन होने पर भी किल अपवर्गो मोक्षस्तु खलु एकतरस्य पुरुषस्य भवति इति सिद्धांतः। दोनों भले ही उदासीन हो जाए, लेकिन उन दोनों में किला निश्चित रूप से अपवर्ग यानी मोक्ष जो है वो एकतरस्य, उन दोनों में से किसी एक को ही होता है। वो अपवर्ग, वो मोक्ष दोनों में से किसी एक को ही मिलता है। किसको? पुरुषस्य भवति, पुरुष को मिलता है वो मोक्ष, वो अपवर्ग। यही सिद्धांत है। स्पष्ट हो गए जी। अब भाष्यकार कहना चाहते हैं इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च न सम्यक व्याख्यातम। इस सूत्र की व्याख्या विज्ञान भिक्षु ने और अनिरुद्ध वृत्तिकार ने ठीक से व्याख्या नहीं किया है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, प्रकृति और पुरुष दोनों की उदासीनता में, प्रकृति और पुरुष दोनों की उदासीनता में प्रकृति और पुरुष दोनों की उदासीनता में केवल एक पुरुष को ही मोक्ष होता है, केवल एक पुरुष को ही मोक्ष होता है। प्रकृति को नहीं। इस पर एक प्रश्न किया जा रहा है, कुतः पुरुषस्य अपवर्गो भवति न प्रकृतेः। आप ये कैसे कह रहे हैं कि पुरुष को ही अपवर्ग मोक्ष मिलता है और प्रकृति को नहीं मिलता है? इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा में अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य सृष्टि उपरागे अपि न विरज्यते अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उरगः। अन्य सृष्टि उपरागे अपि न विरज्यते अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उरगः। अपिरत्र हेतु प्रदर्शनार्थ। सूत्र में जो अपि शब्द है वो हेतु को बताने के लिए आया है। यद्यपि प्रकृति जात विवेकम प्रति सृष्टितो निवर्तते। कहते हैं यद्यपि प्रकृति जो है जात विवेकम प्रति, जिसको विवेक उत्पन्न हो गया है, उस विवेकी व्यक्ति के प्रति सृष्टि से निवृत्त हो जाती है प्रकृति, यानी उसके लिए सृष्टि नहीं बनाती है। तदा तदा भवति उदासीनता या उदासीना। उस स्थिति में वो प्रकृति उस विवेक प्राप्त व्यक्ति के प्रति उदासीन हो जाती है, अर्थात उसके लिए शरीर नहीं बनाती है। परंतु यो अन्यो अविवेकः युक्तः, बाकी जो अविवेक युक्त लोग हैं, हम जैसे लोग, उनके लिए तो न विरज्यते, वो विरक्त नहीं होती है, उदासीन नहीं होती है। सृष्टि तो न अपमृज्यते, वो सृष्टि से अलग पृथक नहीं होती, अर्थात उसके लिए सृष्टि बनाती रहेगी। जो विवेक नहीं प्राप्त किया, जिसने अविवेकी व्यक्ति है, उसके लिए बार बार सृष्टि की रचना होती है, यानी उसके लिए शरीर बनाती रहती है, उसके लिए पुनर्जन्म देती रहती है प्रकृति, ये कहना चाहते हैं। न तस्या अपवर्गो मोक्ष इत्यर्था, क्योंकि उसका अपवर्ग मोक्ष तो होता नहीं है। ये तो विवेक जिसने प्राप्त कर ले उसी का मोक्ष होगा, उसी को अपवर्ग मिलेगा, बाकी लोगों को तो अपवर्ग होता नहीं है। जब अपवर्ग नहीं होता है तो उसके लिए सृष्टि बनती रहेगी, अर्थात उसके लिए शरीर बनता रहेगा, वो हमेशा पुनर्जन्म को प्राप्त होता रहेगा, ये कहना चाह रहे। कथम कथमिव, किस प्रकार से? उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उरगः। उरगा कहते हैं सर्प को, सांप को। सांप का एक नाम है उरगा। और वो कैसा उरग है? रज्जु सर्पः। वो रज्जु सर्प है, यानी रस्सी को ही सांप मानना। जो रस्सी को सांप के रूप में माना जाता है उसको उरगा कहा है यहां पर। इसलिए उरगा सर्पा अर्थात रज्जु सर्पः, रस्सी का सांप, अर्थात रज्ज्वाम सर्प भ्रमः।
रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है हमको। अंधेरा सा है, पूरा अंधेरा नहीं है, पूरा प्रकाश नहीं है, धुंधला सा है और दिख कुछ नहीं रहा है, बहुत विशेष रूप से कुछ विशेष दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट। तो एक मोटी सी रस्सी ऐसे पड़ी हुई है, तो उसको देख करके हमको लगा यहाँ सांप है, तो रज्जु में रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है। यथा अज्ञात रज्जु स्वरूपस्य पुरुषस्य न निवर्तते, जैसे अज्ञात रज्जु स्वरूपस्य पुरुषस्य, जिसने रस्सी को सांप के रूप में जान रहा है, उसको अभी तक पता नहीं लग रहा है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो जिसको ये नहीं पकड़ में आ रहा है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, ऐसे व्यक्ति के लिए न निवर्तते, सृष्टि जो है निवृत्त नहीं होती है। एवं अथवा न निवर्तते का मतलब है उसका भ्रम निवृत्त नहीं होता है। जिसको ये अभी पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, और जब तक ये पकड़ में नहीं आएगा तब तक ये भ्रम निरंतर रहेगा, न निवर्तते, भ्रम हटेगा नहीं। एवं इसी प्रकार से एवं ही अजात विवेकम प्रति, और जिसको विवेक अभी तक नहीं हुआ है, किसको बताइए, किसको नहीं हुआ है? हमको। हम सब ऐसे ही बैठे हैं, हम सब ऐसे ही बैठे हैं, एक ही रास्ते में हम लोग खड़े हैं, याद रखना, एक ही लाइन में खड़े हैं। हाँ, बस केवल इतना अंतर है, एक बिल्कुल पीछे खड़ा है, एक बिल्कुल आगे खड़ा है, कोई बीच में खड़ा है, पर खड़े हैं एक ही लाइन में। किस लाइन में खड़े हैं? अज्ञात विवेका, अभी तक विवेक नहीं हुआ, अभी तक समाधि नहीं लगी, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ, भटक रहे हैं हम लोग, लाइन में ही खड़े हैं, बस जीवन भर लाइन में खड़े रहेंगे। तो वही वाली बात है कि कह रहे हैं अजात विवेकम प्रति, जिसको विवेक नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रकृति सृष्टि रचना तो न निरज्यते, प्रकृति जो है सृष्टि बनाने से विरक्त नहीं हो सकती है, अर्थात उसके लिए शरीर बनाती रहेगी। विमोक्षस्तु जात विवेकस्येव भवति, विमोक्ष तो अपवर्ग तो जिसने विवेक को प्राप्त किया है उसी को होता है। तस्मात् पुरुषस्येव मोक्षे सिद्धांतः, पुरुष का ही मोक्ष होता है, प्रकृति का मोक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके सामने तो हमेशा अविवेकी व्यक्ति रहता है। मेरी बात समझ रहे ना? उसके सामने हमेशा अविवेकी व्यक्ति रहता है, और जब तक अविवेकी रहेगा तब तक उसको शरीर बनाना ही पड़ता है। और जिसको विवेक हो गया है उसके प्रति निवृत्त होती है, बाकियों के प्रति निवृत्त नहीं हो सकती है। ये इसका मतलब हो गया। सूत्रार्थ लिखिएगा। अन्य जो अविवेकी पुरुष हैं, अन्य जो अविवेकी पुरुष हैं, उनके लिए प्रकृति का सृष्टि विषयक संबंध, उनके लिए प्रकृति का सृष्टि विषयक संबंध बना रहता है। जैसे रस्सी के स्वरूप को न जानने वाले व्यक्ति, जैसे रस्सी के स्वरूप को न जानने वाले व्यक्ति रस्सी के स्वरूप को न जानने वाले व्यक्ति रस्सी में सांप के भ्रम से युक्त, रस्सी में सांप के भ्रम से युक्त सांप के भ्रम से युक्त
होकर रहता है, रस्सी में सांप के भ्रम से युक्त रहता है, उसी प्रकार प्रकृति सृष्टि रचना से युक्त रहती है। उसी प्रकार प्रकृति सृष्टि रचना से युक्त रहती है। स्पष्ट हो गया जी। अपरम च, अगली बात, इसी बात को समझाने के लिए एक और बात कही जा रही है, कर्म निमित्त योगाच्च। कहते हैं अथच प्रकृतिर न विरज्यते अत्र अयमपि हेतुः अन्यो। कहते हैं अथच प्रकृतिर न विरज्यते, प्रकृति जो है कभी विरक्त नहीं होती है, कभी उदासीन नहीं हो सकती शाश्वत रूप में। अत्रापि अयम अन्यो हेतु, ये दूसरा हेतु हम दे रहे हैं। क्या? यत कर्म निमित्त कल योगा संबंध प्रकृतिया अस्ति। कर्म निमित्त है वहां पर। प्रकृति जो है सृष्टि बनाने से निवृत्त क्यों नहीं हो रही है? तो वहां कर्म निमित्त है, यानी कर्म कारण है। निमित्त का मतलब कारण है, तो कर्म निमित्त का मतलब कर्म कारण है वहां पर। कर्म निमित्त कल योग, कर्म के कारण से प्रकृति का योग है, संबंध है, ऐसा समझना चाहिए। यस्य ही कर्म अवशिष्टम तस्य फलभोगाय प्रकृति योगेन भवितव्यमेव। कहते हैं यस्य ही, जिस व्यक्ति का कर्मावशिष्टम, कर्म बचे हुए हैं, पाप और पुण्य रूपी कर्म बचे हुए हैं, तस्य, उस व्यक्ति का फलभोगाय, उसके फल को भोगने के लिए प्रकृति को उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रकृति योगेन भवितव्यमेव। जिसके भी कर्म बचे हुए हैं, पाप और पुण्य रूपी कर्म, उस कर्मों के फलों को भोगाने के लिए प्रकृति को उस व्यक्ति के साथ होना ही चाहिए, उसके साथ संबंधित रहना ही पड़ेगा। तेन, इस कारण से, तेन सह प्रकृतिर युंक्ते, इसलिए उस व्यक्ति के प्रति प्रकृति जुड़ी रहती है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, क्या? कर्माकृष्टेर्वाप्यनादितः। ये इसी तीसरे अध्याय के 62वां सूत्र है। कहते हैं कर्माकृष्टेर्वा अपि अनादिता। अनादिता, अनादिकाल से जीवात्मा के कर्मों को पूरा करने के लिए या जीवात्मा के कर्मों का फल देने के लिए आकृष्टे, प्रकृति जीवात्मा के साथ आकृष्ट होती रहती है, आकर्षित होती रहती है। ये बात पीछे कह करके आए हैं, इस बात को पीछे कह करके आए ना। अनादिकाल से आत्माओं के कर्मों को पूरा करने के लिए, यानी आत्मा के कर्मों का फल देने के लिए सदा प्रकृति पुरुष के प्रति आकर्षित रहती है। इसलिए कह रहे हैं कर्म भी तस्य आकृष्टत्वात्, कर्मों के कारण से उस प्रकृति का आकर्षित होने के कारण से ये बात सिद्ध होती है। तस्मात् प्रकृतिर न अपवर्ग, प्रकृति को कभी अपवर्ग मोक्ष नहीं मिलता। जैसे आत्मा को अपवर्ग मोक्ष मिलता है, ऐसा प्रकृति को कभी भी अपवर्ग नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति वो निवृत्त होती है तो दूसरों के प्रति प्रवृत्त होती रहेगी। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आती कि सदा के लिए उसको निवृत्त रहना पड़े, यानी बहुत लंबे काल के लिए निवृत्त रहना पड़े। ऐसा समय प्रकृति के लिए नहीं आता। ऐसा समय केवल मुक्त आत्मा के लिए आएगा। हाँ, ये जरूर है, प्रलय के बाद में कुछ समय तक पड़ा रहता है, तब तो किसी को शरीर नहीं देता। प्रलय हट गया, फिर सृष्टि के रूप में आ गया। तो सृष्टि के रूप में आने के बाद में सृष्टि प्रारंभ होकर के 100 साल भी नहीं हुआ, उसमें से एक व्यक्ति को मुक्ति मिल गई मान करके चलिए, तो बाकी सब बने हुए हैं ना, उनके लिए तो सृष्टि को रहना पड़ेगा। एक एक करके जा रहा है, ठीक है, एक एक करके जा रहा है, तो बाकी लोगों के लिए सृष्टि को रहना पड़ता है। और जो जा रहे हैं ना, उनका समाप्त हो जाके फिर वो लौट के आ रहे हैं, तो फिर वो इधर बढ़ते भी जा रहे हैं।
इधर से जा रहे हैं एक एक करके, उधर आते भी आ रहे हैं, तो सृष्टि को तो हमेशा रहना पड़ेगा। इसलिए वो कभी उदासीन नहीं, कभी उसका मोक्ष नहीं हो सकता, कभी उसको अपवर्ग नहीं मिल सकता। प्रकृति को अपवर्ग अगर मिलता है तो आत्मा को मिलता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तस्मात् प्रकृतेर न अपवर्गा किंतु पुरुषस्येव भवति, परंतु केवल पुरुष को ही अपवर्ग होता है। सूत्रार्थ। और यह भी है कि आत्मा के प्रवाह से अनादि सकाम कर्मों के कारण, आत्मा के प्रवाह से अनादि सकाम कर्मों के कारण प्रकृति सृष्टि बनाती रहती है। प्रकृति सृष्टि बनाती रहती है। इसलिए प्रकृति अविवेकी से अलग नहीं रह सकती। इसलिए प्रकृति अविवेकी से अलग नहीं रह सकती, अर्थात अपवर्ग नहीं हो सकता, प्रकृति को अपवर्ग नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न किया जा रहा है अगले सूत्र की भूमिका में। प्रकृति परार्था, प्रकृति जो है वो परार्थ है, दूसरे के लिए है, नहीं स्वार्था, वो अपने लिए तो हो नहीं सकती। प्रकृति हमेशा प्रकृति दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं हुआ करती है। स्वार्थहीन निरपेक्षा सती, जब स्वार्थहीन है, अपने लिए है ही नहीं है प्रकृति, तो अपने लिए ना होने के कारण से वो निरपेक्ष है, अपनी अपेक्षा की पूर्ति है ही नहीं उसको, तो इसका मतलब निरपेक्ष हो गई। तो निरपेक्ष होती हुई प्रकृति कमपि पुरुषम प्रति, किसी भी पुरुष के प्रति कथम प्रवर्तते, वो कैसे प्रवृत्त होती है। तद एतद अन्यया युक्तिया प्रदर्श्यते, इसी बात को किसी दूसरी युक्ति से प्रस्तुत किया जा रहा है। आचार्य, हाँ जी, किंवदंती है कि कोई घटना व्यक्ति के जीवन में घटती है तो कि ये तो होनी थी, ये होनार थी, इसलिए हुई है जी, या किसी कर्म का फल है वो घटना। ऐसा है, जानकारी के अभाव में बहुत सारी मान्यताएं हम लोग सुनते रहते हैं और उनको मान करके चलते रहते हैं, तो ये सब जानकारी का अभाव का परिणाम है। ये होनी ही थी, ऐसा होना ही था, ये तो इसका कर्म का फल है, ये तभी बात समझ में आ जाएगा जब हम कर्म फल सिद्धांत को जानते हैं। कर्म फल सिद्धांत एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, व्यापक सिद्धांत है। उसके लिए एक दिन दो दिन में काम नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत लंबा सुनना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे दर्शनों को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, उसके लिए वैदिक वांग्मय को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। फिर भी मोटा मोटा समझना चाहते हैं तो उसके लिए कई घंटे चाहिए आपको, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा कि ये वास्तविकता क्या होती है। मोटे तौर पर सरल उत्तर ये है कि ये होना ही था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही लिखा था, बिल्कुल नहीं है। और ये कर्म का फल है, ये विचारणीय है, ये कर्म का फल है या किसी और के कारण से फल है, वो तो उसका जब आप छानबीन खोजबीन करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे तो पता लगेगा कि ये किस कारण से ऐसा हुआ है। क्योंकि कुछ हुआ है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, वो सारे कारणों को समझने के बाद ही हम निर्णय दे पाते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा। केवल एकदम तुरंत नहीं बोल सकते उसके लिए। इसके लिए तो बोल सकते कि ऐसा होना ही था, इसके लिए बोल सकते कि ऐसा होना नहीं था। जी हाँ जी,
ये हम जो सूत्र में लिख रहे हैं कि प्रकृति सृष्टि बनाती रहती है, इसलिए प्रकृति अविवेकी से अलग नहीं रह सकती, तो क्या प्रकृति की अपनी कोई इच्छा है? नहीं, ये तो कहने का ढंग है, ये तो कहने का ढंग है। मैंने बताया था ना, मेरी साइकिल बहुत अच्छी चल रही है, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ये तो कहने का ढंग है। गाड़ी अपने आप में नहीं चलती, गाड़ी को चलाने वाले के द्वारा चलती है। तो ठीक इसी प्रकार प्रकृति बनाती है, उसके लिए उदासीन है, उसके लिए जुड़ी रहती है, ये सब ईश्वर की प्रेरणा से चलता रहता है। तो उसके साथ ईश्वर जुड़ा हुआ है। ईश्वर का भी नाम आना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। ओम। हाँ, वो तो पहले है ना, सही सर्वविद सर्वकर्ता ये बताया था ना, वो तो पीछे आया हुआ है, वो अंतर्निहित है ये बात। जी स्वामी जी, जी, महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण के समय भीष्म जैसे योद्धा नजरें नीची किए हुए बैठे थे, तो ये उनके कर्मों का फल था या ऐसा होना ही था? नहीं नहीं नहीं, फिर वही बात आ गई ना, ऐसा होना ही था, ऐसा है ही नहीं है बिल्कुल। वो तो कई बार क्या होता है, जब बेटा कुछ गलत कर रहा होता है ना, बाप ना लाचार होकर के देखता रहता है। मेरी बात समझ रहे ना? आज क्या परिस्थिति है कि बेटा कुछ कर रहा है और उसको हम कहने की स्थिति में नहीं है, ना वो सुनने की स्थिति में है, तो हम क्या करते हैं, लाचार होकर के उसको देखते रहते हैं और कोई उपाय नहीं है। ठीक इसी प्रकार महाभारत में जो भी हुआ हो तो वो लाचार होकर के थे। कई बार एहसान के बदले में क्या बोलते हैं, एहसान नहीं, ये एहसान के तले दबे हुए हैं। हाँ, एहसान के तले दबा हुआ रहता ना आदमी, तो कुछ नहीं बोलता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मेरे को 10 लाख दे दिया, स्वामी जी लो लगाओ कहीं परोपकार में, आपने यूं उठा करके दे दिया, आपसे मैंने मांगा नहीं, कुछ नहीं, आपके मन में आ गए, देखो मेरे पास है पैसा, क्या करूंगा, ले जाऊंगा क्या साथ में, तो सोचा कि लो स्वामी जी 10 लाख लो लगाओ किसी काम में। अब मैं आपके एहसान के तले दबा रहूंगा, तो आप कुछ बोलेंगे, स्वामी जी एक बार मेरे को 1 घंटा समय दो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नहीं दूंगा तो मुश्किल है, क्योंकि एहसान के तले दब गया मैं। अब ऐसा आदमी दबता रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कोई ना कोई कारण, ऐसा हम परिस्थिति उपस्थित कर लेते हैं, उसके पीछे दब जाते हैं, कोई ना कोई कारण आ जाता है। अब वो इतना ज्ञानी था, वो था, ये था, वो सब किनारे रखिएगा। व्यवहार में कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के साथ में, तो उस परिस्थिति में क्या था हमें पता नहीं है। जो लिखा है ना, उसके अनुसार ये है कि वो उनके एहसान के तले दबे रहे, इसलिए सच्चाई को रोक नहीं पाए, वो उनकी कमजोरी है। जैसे आज हम माँ बाप बन कर के हम अपने बच्चों की बहुत सारी गलत बातों को हम सहन करते हैं, हम उनसे दबते हैं, पता नहीं कल को घर से निकाल देगा या ये हो सकता है, वो 20 कारण होते हैं। तो उन सब को ध्यान में रख करके हम लोग नज़रअंदाज करके सहन करते रहते उनकी गलत बातों को भी। तो इस दृष्टिकोण से उस समय भी ऐसे ही था, है तो गलत है, सीधी सी बात है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण, वो साधारण आदमी नहीं था, इतना बड़ा आदमी होकर के भी दब रहा है, तो कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा ना जिसके कारण से वो दब रहा है, नहीं तो कैसे दबेगा आदमी। तो बहुत अच्छाइयों के होते हुए भी कोई ना कोई कमजोरी होती है व्यक्ति के अंदर, और उस कमजोरी कारण से वो मार खाता है व्यक्ति। तो इस विषय में वो मार खा गए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति